अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी जलील आज आपके लिए जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो सिर्फ औरतों के लिए है और एक छोटे छोटे टिप्स हैं। अगर वो औरतें अपने घर में कर लें तो उनके घर में खुशी और खुशहाली आने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ, देखते हैं कि वो टिप्स क्या क्या हैं। ये है सिर्फ औरतों के लिए। अच्छा, हम थोड़ी सी तारीफ कर दें कि ये टिप्स यानी इसे हम टोना कहते हैं, अमलियात की ज़बान में इसे टोना कहते हैं, इंग्लिश में इसे टिप्स कहते हैं। तो रूहानियत के जो तरीके हैं, मसलन जिसमें तावीज़ लिखना है, इस्लाम में तावीज़ लिखना, दम करना, फिर टोना यानी कि अगर सर में दर्द है तो दबा दो, मालिश कर दो, अगर किसी की टांग टूटी हो तो बिसाखी दे दो, वो चलता जाए, इसे टोना बोलते हैं। वैदिक में इसे जंतर मंतर तंत्र बोलते हैं। और इसको हम मेडिकल में अगर ले आए तो तावीज़ लिखना या जंतर कहते हैं। जैसे एक बंदे मरीज को टैबलेट्स दे दें, जी हाँ सर दर्द है पोनस्टान खा दो, और फिर जंतर उसे दम उसे कहते हैं, जैसे किसी बंदे को ड्रिप लगा दें। और क्योंकि ड्रिप में भी तो 2-3 घंटे लग जाते हैं, देर से अपना जो है ना खैर आती है। लेकिन तंत्र यानी कि टोना उसे कहते हैं जैसे डायरेक्ट कोई इंजेक्शन लगा दो और 4-5 सेकंड या 10 सेकंड में बंदा मर्ज से निजात हासिल कर लेता है या दर्द रुक जाती है। तो ये जंतर मंतर तंत्र वाकई जो है ना ये हैं और खुशहाली का सबब है। कुरान में भी टोने का जिक्र है। तो जंतर को हम छोड़ देते हैं, मंत्र को छोड़ देते हैं, यानी तवीज़ और दम को हम खुद से करते हैं। और ये जो टिप्स हैं सिर्फ औरतों के लिए, अगर वो करें तो अपने घर में खुशियां ला सकती हैं, अपने घर से दुखों गमों को भगा सकती हैं और अपने घर में खुशहाली ला सकती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। औरतों के लिए सबसे पहला घर में दौलत लाने का जो पहला टिप्स है वो ये है कि जब वो घर में पोछा लगाएं तो पोछा लगाते वक्त जिस बाल्टी में वो पानी होता है तो उसमें वो थोड़ी सी हल्दी मिला लें, हल्दी मिला लें उस और फिर पोछा लगाएं। तो क्या होगा, इनकी जिंदगी में खुशियों की आमद होगी और गम घर से भाग जाते हैं, जिंदगी सदा बहार बन जाती है और गमों दुखों की तो मौत ही हो जाती है और नजरात भी इससे टल जाते हैं। दूसरे जो है वो ये है कि ये भी सिर्फ औरतों के लिए कि वो पोछा लगाते वक्त बाल्टी में थोड़ा नमक डाल दे। नमक को इस्लाम में, वैदिक में और वेस्टर्न में एक खास हैसियत हासिल है रूहानियत में नमक, और इसमें वफादारी का भी अंसर नमक में डाल दिया गया है। नमक से मसलन दौलत का सिंबल भी इसे जाना जाता है, वफादारी का सिंबल भी जाना जाता है। पोछा लगाते वक्त अगर थोड़ा सा नमक बाल्टी में डाल दिया जाए तो काफी मुश्किलात इससे हल हो जाती हैं। घर में जहरीले जानवर नहीं आते, जादू का असर नहीं आता, सांप बिच्छू नहीं आते, चौंटियां नहीं आती। ये घर से जो है ना चीजें भाग जाती हैं और खास तौर पर नजर बद नहीं लगती और जादू जिन्नात का भी इसमें खात्मा होता है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा टिप्स है कि जादू जिन्नात इन चीजों के लिए, जादू करने के लिए या जिन्नात का खात्मा करने के लिए, नजरात का खात्मा करने के लिए सरसों को बहुत अहमियत हासिल है। अगर किसी जगह हमें उजाड़ करना हो तो भी सरसों को बहुत अहमियत हासिल है। जादू वाले, अमलियात, तवीज़ात वाले अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम वो टिप्स बता रहे हैं जो आपको फायदा दें। अगर जब औरतें घर में पोछा लगा रही हों तो या पानी छिड़क रही हों तो उसमें ये सरसों के फूल के पीले पत्ते मिला लें और फिर घर में पोछा लगाएं तो इससे काफी नजरात, जादू का खात्मा होता है। अगर वो पीले पत्ते मुयस्सर ना आए तो फिर वही पीला सरसों के बीज जो है ना बाल्टी में डालकर
تو اس کی اہمیت یہ کہ پورے گھر سے جادو جنات کا خاتمہ ہوگا، تمام بد نظرات کا خاتمہ ہوگا، سایہ کا خاتمہ ہوگا، آصیب جنات کا سایہ بھی ختم ہوتا ہے، گھر میں دولت آتی ہے اور مشکلات بالکل حل ہوتی ہیں، جو بھی آپ کو فیسنگ پرابلم ہوگا وہ حل ہوگا۔ اب چوتھا اور آخری ٹپس یہ ہے کہ جب عورتیں گھر میں ہوں اور واش بیسن میں جائیں تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر تھوڑی سی ہلدی پسی ہوئی ڈالیں اور اوپر پانی چھوڑ دیں ٹوٹی کا، اور اس میں بہا دیں، تو اس سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، گھر میں پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، برین کے نیورن ایسے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ دولت کو کھینچ کھینچ کے گھر لے آتے ہیں، مسائل کا مشکلات کا حل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی روحانی بیماریوں جیسے سایہ جادو، نظرات، تویدات، اور خاص طور پر جو جادو ہیں جیسے قبالہ جادو ہے، کالا جادو ہے، یہ وغیرہ، پیلا جادو ہے، سفید جادو ہے، سب کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جو مشکلات اور مسائل سامنے ہوتی ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ ٹونا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس میں کوئی اسم اعظم یا قرآن کی آیت نہیں بتائیں گے، ان کے کرنے سے یہ ڈائریکٹ جو ہے نا اثرات کرتے ہیں اور ڈائریکٹ انسانی زندگی پر اثرات چھوڑتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد دوسری ویڈیو میں حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وما علینا الا البلاغ المبین۔